अनंत का फंडा के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के दिन जो निफ्टी का मूवमेंट रहा ना, वहां से हम सभी के लिए काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो हमारे लिए हमेशा सीखने के लिए जरूरी होगी। मोर देन दैट, कल मोरेटोरियम का भी डिसीजन आने वाला है, वीकली एक्सपायरी भी, काफी ड्रामा हो सकता है कल के मार्केट में। क्या है मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेरी है ऐसी, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, क्वेरी आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग होने वाली है और टाइगर जिंदा है के बारे में डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, ओपन फॉर ऑल टेलीग्राम। इन्वेस्ट आज फॉर कल के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। यह है उसका स्क्रीनशॉट। 50,000 से ऊपर मेंबर्स बन चुके हैं। अगर आपको लगे यूजफुल तो आप भी इसका पार्ट बन सकते हैं। अनंत का फंडा का पहला पार्ट शुरू करते हैं, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी की तरफ नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स 0.45% नेगेटिव रहा और निफ्टी 0.35% नेगेटिव रहा। सेंसेक्स और निफ्टी के नेगेटिव होने का कारण था सिर्फ और सिर्फ एक, जिसका नाम है बैंक निफ्टी। आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, काफी प्रेशर में 2.10% नेगेटिव रहा। डाउन रहने का सबसे मेन रीजन यह है मोरेटोरियम से रिलेटेड जो एक्सपेक्टेशंस है कल आने वाली है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इस एक्सपेक्टेशन में आज ये काफी दबाव आ रहा। सेक्टर्स में जाके देखिए, कल ही आपकी और हमारी बात हुई थी कि काफी टाइम हो गया फार्मा परफॉर्म नहीं किया, कभी भी फार्मा फटेगा और काफी अच्छा आउट परफॉर्म करके देगा। आज वैसा ही कुछ हुआ, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। बेस्ट सेक्टर्स में रहा फार्मा, मीडिया, मेटल्स, और जो सेक्टर्स थोड़े कमजोर रहे, ऑब्वियसली सारे के सारे बैंक से रिलेटेड सेक्टर कमजोर है और रियलिटी कमजोर है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय यूएस फ्यूचर्स देखें, सारे के सारे अच्छे खासे पॉजिटिव है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, टाइगर जिंदा है। हाँ दोस्तों, आज एक ऐसा स्टॉक जिसने निफ्टी को दबाए रखा और निफ्टी को बचाए रखा, उसका नाम था रिलायंस। रिलायंस में एक आई बड़ी ही शानदार न्यूज, सिल्वर लेक 7500 करोड़ का वापस से रिलायंस RRVL में इन्वेस्टमेंट की बात आई है और RRVL का वैल्यूएशन 4.21 लाख करोड़ का माना गया है और रफली 1.75% का स्टेक वापस से इसमें सेल हो रहा है और सिल्वर लेक बाय कर रहा है। काफी बेहतरीन न्यूज है। जिस तरीके से रिलायंस ने फंड रेजिंग करी है, ये काबिले तारीफ है और आप और हम जान सकते हैं यार, मोटा भाई तो मोटा भाई है, उनका कोई कंपटीशन ही नहीं है आज के दिन इक्विटी शेयर मार्केट में। निफ्टी के मूवमेंट के बारे में समझने की कोशिश करें ना, निफ्टी थोड़ा नीचे ओपन हुआ, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। पूरे टाइम नीचे ही बना रहा, बट आखिरी के 1 घंटे में क्या बेहतरीन पुलबैक आया, 100 पॉइंट से ऊपर का पुलबैक आया और वो भी वॉल्यूम जो प्रीवियस जैसे था उससे ज्यादा वॉल्यूम आज के दिन रहा था, क्योंकि ओवरऑल कैंडल आज के दिन रेड बनी थी और प्रीवियस जैसे ज्यादा वॉल्यूम था। हमें यह मानना पड़ेगा आज वापस से डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। पिछले 4 दिन में से 3 डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल्स बन चुकी है, यह हमें नोट करना जरूरी है। उसी के साथ साथ जब मार्केट फर्स्ट हाफ में ही जैसे ही 11200 के नीचे गया था, मैंने सभी मेंबर्स के लिए यह पोस्ट किया था, आप इधर चेकआउट कीजिए। यूएस फ्यूचर्स के करेक्शन के एक्सपेक्टेशन में, उसी के साथ साथ इंडिया चाइना के कंफ्यूजन में अननेसेसरी मार्केट को काफी ज्यादा करेक्ट कर दिया था और काफी लोग, सब लोग बहुत ज्यादा बेरिश हो चुके थे। उस समय मैंने ये पर्सनली पोस्ट डाला था। उसी के साथ साथ मैंने आपको रेगुलरली बोल रहा था कि हमने ऑप्शन सेलिंग करी थी, कॉल सेलिंग करी थी, सब में ही आज सुबह प्रॉफिट भी किया था और सभी के साथ शेयर भी किया था, बेहतरीन प्रॉफिट। आप एक आध प्रॉफिट तो इधर चेकआउट कर सकते हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, बेहतरीन प्रॉफिट किया, शेयर किया, चाहे बजाज फाइनेंस हो, मारुति हो, डायरेक्ट निफ्टी हो, सभी में प्रॉफिट बुक हमने जैसे ही निफ्टी 11200 के नीचे गया था कर दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब निफ्टी 11200 के नीचे जा चुका था, आई वॉज पर्सनली एक्सपेक्टिंग कि एक पुल बैक, जिसके बारे में हम टाइम एंड अगेन बात कर रहे हैं, वो अभी पेंडिंग है। सो उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, जिसके बेसिस में हमने सभी के साथ ये शेयर भी किया था कि इस समय हमें शॉर्ट नहीं होना चाहिए, मार्केट में पुल बैक आ सकता है, इस समय हमें ठहर जाना चाहिए, थोड़ा संभल के काम करने की जरूरत है। आपको भी ये चीज मेक श्योर करनी जरूरी थी और मेक श्योर करना जरूरी था कि अननेसेसरी जब मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा करेक्ट हो जाता है, हम लोग बेरिश होने लग जाते हैं, मार्केट थोड़ा सा बढ़ जाता है, हम ओवर एग्रेसिव होने लग जाते हैं। दोनों ही इमोशन है गलत। हमें न्यूट्रल होकर, मार्केट के स्टैंस में न्यूट्रली होकर सोचना पड़ेगा और कॉन्ट्रेरियन व्यू स्पेशली निफ्टी के केस में काफी बार सही रहता है और प्रॉपर्ली अगर टेक्निकल के बेसिस पे यूज किया जाए तो काफी हेल्पफुल हो सकता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। फिर से FIIs और DIIs ने वही, दोनों ने साथ में काम किया, बट कुछ ऐसा काम किया जो आप और हम नहीं चाहते। दोनों ने सेलिंग करी है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं। 950 करोड़ के ऊपर की सेलिंग FIIs ने करी है और 250 करोड़ के ऊपर की सेलिंग DIIs ने करी है। दोनों की तरफ से इंस्टीट्यूशन एज अ होल, जैसा कि हमने आपसे एक्सपेक्टेशंस में डिस्कस भी किया था,
हो सकता है आने वाले दिनों में काफी अच्छी सेलिंग हो, वैसा ही कुछ कंटिन्यू हो रहा है, नजर रखना जरूरी है। अगर ये सेलिंग कंटिन्यू रही, मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर आ सकता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के हमारे पास दो क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्या अनंत अभी हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अब फाइनली लमसम का टाइम नहीं है, स्पेशली म्यूचुअल फंड्स को ध्यान रखा जाए और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। डेट में आप लमसम कर रहे हो तो बेहतरीन मौका है, आप यहां पे लमसम प्लान कर सकते हैं डेट में, प्रोवाइडेड वो अक्रूवल बेस्ड प्योर डेट फंड हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट पर्सनली बात करी जाए तो आज के दिन हमारे किसी भी इन्वेस्टर्स का हम इक्विटी में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहे। वैल्यूएशंस ज्यादा है, सारी चीजें आप सभी को पता है, चाहे वैल्यूएशंस हो, चाहे मार्केट सिचुएशन हो, चाहे इकोनॉमिक सिचुएशन हो, सभी को देखते हुए हमें लमसम अभी यहां पे अवॉइड करना चाहिए। बट क्या अभी हमें एसआईपीज भी अवॉइड करनी चाहिए? जी नहीं दोस्तों, एसआईपी इज अ प्रॉपर सिस्टम, और उसमें भी एसआईपीज में हमें कुछ ऐसे फंड चूज करने होंगे जो आज के दिन वैल्यूएशन में कंफर्ट जोन में। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करे, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर आप कनेक्ट कर सकते हैं। वरना अगर आप खुद भी कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तब भी हमें मेक श्योर करना जरूरी है इस समय हमें इक्विटी में लमसम प्लान नहीं करना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि यार हमें 5 साल का इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी में लमसम कर दिया तो क्या दिक्कत हो जाएगी? अभी कोई दिक्कत नहीं दिखेगी, बट हम 3 इयर्स डाउन द लाइन देखेंगे, उस समय हम ये देखेंगे कि यार इस समय वाला करा हुआ लमसम हमें काफी अंडर परफॉर्मेंस रिटर्न दे सकता है बेस्ड ऑन वैल्यूएशंस। तो अगर हमारे पास टाइम है, अगर आपको 5 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है और लमसम करना है, हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। इक्विटी जब हम 10 साल के प्लान करना चाह रहे हैं, एट टाइम्स वेटिंग इज ऑल्सो यूजफुल, सो वेट करना भी यूजफुल हो सकता है। बट एसआईपीज में वेट करना, एक प्रोसेस डेवलप करने में वेट करना हमारे लिए बैकफायर कर सकता है। अगर आपके पास अभी तक आपकी एसआईपी स्टार्ट नहीं हुई है, एसआईपीज में इन्वेस्ट करने का समय कोई सही कोई गलत नहीं होता। आपको अपना गोल बनाना है, गोल से अपनी एसआईपीज को मैप करना है और रेगुलरली उसमें इन्वेस्टमेंट करना है। उस प्रोसेस को ब्रेक करना हमें कभी भी नहीं होता। उसी के साथ साथ डेट में आप सभी के डाउट्स आ रहे थे, जैसा कि हमने एक बार पहले भी बात करी थी, डेट में अभी कुछ हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए पेन रह जाए, बट हम 3 साल 2 साल 1 साल की बात करेंगे। डेट में पर्सनली मुझे नहीं लगता कि हमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, प्रोवाइडेड आप अक्रूवल बेस्ड डेट फंड ले रहे हो। इस समय अगेन ड्यूरेशन फंड, ऐसे फंड जो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स हो, इन सभी को हमें अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। आरबीआई का अगर कुछ भी स्टैंड 10 ईयर जीसे की यील्ड से रिलेटेड हुआ और कुछ बैकफायर हुआ तो वहां पे हमें ड्यूरेशन फंड्स में दिक्कत आ सकती है, बट अक्रूवल बेस्ड डेट फंड में एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जिसका नाम है स्टॉक्स ऑफ द डे। सबसे पहला स्टॉक वही होगा जो आप सभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिलायंस। आप चेकआउट कर सकते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉक, और वो इतना बेहतरीन आज के दिन पुल बैक दे 2.57% पॉजिटिव। इसीलिए मैं हमेशा आपसे शेयर करता हूं, किसी भी स्टॉक पे कॉल सेलिंग कर लीजिएगा, बुलिश ट्रेंड से बेयरिश ट्रेंड पे चले जाइएगा, बट रिलायंस से पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। मैं पर्सनली रिलायंस से कभी पंगा नहीं लेता। 2.57% पॉजिटिव रहा। नेस्ले, जिसके बारे में हमने टाइम एंड अगेन बात करी है, नेस्ले के बारे में थोड़ा और भी समझने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटली साउंड स्टॉक है और आज के दिन बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड जोन पे है। अगर आपने लाइव देखा होगा तो वहां पे भी सुना होगा। ये एक स्टॉक ऐसा है जिसको आप अपनी हिट लिस्ट में, अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, और हमारे लिए फंडामेंटली साउंड होने के साथ साथ ओवरसोल्ड है, जैसा स्टॉक इस समय हम पर्सनली लेने का प्लान करते हैं या सोचते हैं। 1.15% पॉजिटिव। एस्कॉर्ट, कैसे भूल सकते हैं एस्कॉर्ट को? 7.56% पॉजिटिव। कुछ दिन पहले ही आप सभी को लग रहा था कि यार ये सुपर 30 का एस्कॉर्ट चल नहीं रहा, जब ये चला तो ये इतना बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है कि पूरा का पूरा सुपर 30 बास्केट को ये अकेला स्टॉक आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। हमें समझना पड़ेगा, हर समय एक थीम चलती है, हम ये समझे कि हमने आज स्टॉक लिया आज ही बढ़ जाए, गलत बात। हमारे हिट लिस्ट में होना जरूरी है। फाइन ऑर्गेनिक अगेन 7% से ऊपर बढ़ा। पॉली मेडिक्योर, ये हमारे सुपर 30 का पार्ट अभी तक नहीं है, बट बेहतरीन स्टॉक है, हमारी नजर में हो सकता है। 5.24% बढ़ा। इप्का लैब 3.61% पॉजिटिव रहा। अंबर अगेन 2.86% पॉजिटिव रहा। टोरेंट फार्मा, ये तो आप सभी के स्मॉल केस में भी आपकी हिट लिस्ट में आ चुका होगा। टोरेंट फार्मा 1.97% पॉजिटिव। टोरेंट फार्मा अगेन ऐसा स्टॉक है जो फंडामेंटली साउंड है और काफी ज्यादा ओवरसोल्ड है, हमारी नजर में हो सकता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। लास्ट 2 सेक्शन आज थोड़े डिटेल में ज्यादा होने वाले। सबसे पहले शुरू करते हैं जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी न्यूट्रल है और न्यूट्रल स्टैंस हमें मेंटेन करना जरूरी है।
इस समय एक पुल बैक की हम जो बात कर रहे हैं उसके एक्सपेक्टेशंस में अगर हम कुछ परचेज भी कर रहे हैं, जैसे मैं पर्सनली भी अभी यहाँ पे कुछ बाइंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें मौका लग रहा है, जब हमें पता था कि यार 11,200 के नीचे बहुत ज्यादा प्रेशर आ चुका है, वहां से पुल बैक आ सकता है, तो हम पर्सनली भी कुछ ना कुछ बाय करने की कोशिश करें। बट जो नॉर्मली क्वांटिटी रखते हैं ना हम, जब नॉर्मल अप ट्रेंड में रहता है क्वांटिटी काफी ज्यादा रहती है, यहाँ पे हमने हमारी पर्सनली क्वांटिटी काफी कम कर ली है और मेक श्योर कर रहे हैं कि संभल के हिम्मत वाले काम अभी करने का टाइम नहीं है। अब चलते हैं हमारे लास्ट सेक्शन में, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। सबसे पहले कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 11,500, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 12,000 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,600 पे। पहला जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 11,300 से 350 की रेंज है, सेकंड रेजिस्टेंस 11,450 के आसपास है और थर्ड रेजिस्टेंस 11,600 पे। तीनों रेजिस्टेंस का ध्यान रखना जरूरी है। सपोर्ट की बात करें तो पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 11,000, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,500 और थर्ड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 10,000 पे। पहला सपोर्ट जो मेजर सपोर्ट है 11,200 का, इस सपोर्ट को ध्यान रखिएगा। जब तक मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है एक अच्छा सपोर्ट दे रहा है। सेकंड सपोर्ट आता है 11,111, इस दोनों सपोर्ट्स का ध्यान रखिएगा। जब तक मार्केट इन दोनों सपोर्ट के ऊपर है, हमारे लिए जो हम आज बात करने वाले हैं वो वैलिड रहेगा। अगर ये वाला सपोर्ट अगर तोड़ता है तब तो फिर निफ्टी में एक अच्छा करेक्शन आने की एक्सपेक्टेशंस होगी। विक्स की पहले बात कर लेते, 22.33 है और पुट कॉल रेशियो 1.24 है, दोनों ही न्यूट्रल से, ज्यादा हम यहां से पता लगा नहीं सकते। आई एम वेरी श्योर पुट कॉल रेशियो तो आपको भी इंटरप्रेट करना आ गया होगा। अब कल के मार्केट के एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। देखिए, हम जो आज बात करने वाले हैं नॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं। कभी भी कोई इंडिया चाइना या फिर क्रॉस बॉर्डर कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन हुआ ना, तब टेक्निकल्स काम नहीं करते, तब मार्केट में हेवी सेलिंग आती है और ये हमें समझना जरूरी है। बट नॉर्मल सिचुएशन को ध्यान में रखा जाए तो कल वापस से पुल बैक आ सकता है। बट इस पुल बैक में सबसे मेजर रोल अगर प्ले होगा तो हो सकता है बैंक निफ्टी का पॉजिटिव या नेगेटिव साइड दोनों साइड आ सकता है। बैंक निफ्टी में मैं पर्सनली यहां पे कुछ भी काम नहीं कर रहा हूं। ऐसा क्यों? जब भी कोई न्यूज और एक ऐसी न्यूज जो काफी टाइम से अवेटेड हो उसके डिसीजन आने की बात हो तो वहां पे काफी वायलेंट मूव्स आ सकते हैं और काफी अप मूव या डाउन मूव बहुत ही डेंजरस आ सकते हैं। अननेसेसरी हम सोचे कि यार हम ये प्रिडिक्ट करें कि न्यूज में क्या होगा, उसके बेसिस में कोई ट्रेड लेने की कोशिश करे, बैकफायर कर सकता है। इसलिए मैं बैंक निफ्टी को पर्सनली आज के दिन अवॉइड कर रहा हूं। बैंक निफ्टी टेक्निकली बात करी जाए तो आज के दिन बहुत ओवरसोल्ड है, बट न्यूज ऐसी है जो अभी मोरेटोरियम से रिलेटेड है, अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव आई तो काफी ज्यादा बैकफायर कर सकती है और सारे सपोर्ट तोड़ देगा, सारे टेक्निकल्स तोड़ देगा और सीधा फिसलेगा। इसलिए मैं आज के दिन इसको अवॉइड कर रहा हूं। निफ्टी में टेक्निकली बात करें तो कल पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है और कल अच्छा पुल बैक, जो आज आखिरी 1 घंटे में पुल बैक आया था, काफी पॉजिटिव कैंडल बना के गया है, कल ये पुल बैक कंटिन्यू रह सकता है, प्रोवाइडेड कोई भी ऐसा काम ना हो जो इमोशन फ्रंट पे हमें बैकफायर कर जाए, जैसे कि इंडिया चाइना में कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए या ऐसी कुछ न्यूज आ गई तो दिक्कत आ सकती है। हमें क्या करना चाहिए? मैं पर्सनली रदर क्या कर रहा हूं, इस मार्केट में मैं पर्सनली काफी कॉशियस हूं। अगर मैं कुछ बाय कर भी रहा हूं तो क्वांटिटी यूजुअली से काफी कम रख रहा हूं। देखिए, जब हम मार्केट में काम कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि कल अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पुल बैक आने वाला है या आ सकता है, तो हम कुछ ना कुछ ऑब्वियसली बाय करेंगे, बट क्वांटिटी नॉर्मल से कम रखेंगे। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज 1% भी नहीं करेंगे। अगर आपको क्वालिटी में 1% भी डाउट हो किसी शेयर में, उससे दूर रहिए। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज न करने के साथ साथ सिर्फ ऐसे ही स्टॉक मैं पर्सनली यहां पे हिट लिस्ट में रख रहा हूं और आप सभी के साथ, मेंबर्स के साथ और प्राइवेट चैनल पे शेयर भी कर रहा हूं। अगर आप अभी तक प्राइवेट चैनल पे नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा अलाइज ब्लू दोनों का डीमैट अकाउंट ओपन लिंक है, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो अपना डीमैट खुला सकते हैं। जैसे हमारे लिंक के थ्रू डीमैट खुला है, डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपको प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस मेल पे ही रिवर्ट कर देगी। उसके अलावा अगर आप चाहे तो ज्वाइन बटन मेंबरशिप, मेंबर्स को प्राइवेट चैनल से काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन और एडिशनल चीजें हम सिखाने की कोशिश करते हैं। वही यूट्यूब पे मेंबरशिप कम्युनिटी टैब एक सेपरेट टैब रहता है, वहीं पे हम सिखाने की कोशिश करते हैं, आपके लिए यूजफुल हो सकता है। मेंबर्स के साथ स्पेशली प्राइवेट चैनल पे या मेंबर्स के साथ जो भी हम ट्रेड शेयर कर रहे हैं, सारी की सारी ऐसी ट्रेड शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है और फंडामेंटली साउंड है। हमें ये मेक श्योर ध्यान रखना जरूरी है, एवरीथिंग विच वी आर शेयरिंग इज ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस, प्लीज कंसल्ट योर एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। उसी के साथ साथ फाइनली कंक्लूड किया जाए, रूट मोबाइल का आईपीओ आ रहा है, हर फैमिली मेंबर के नाम से लगाना, मैं पर्सनली अप्लाई करने वाला हूं। आपको लगे यूजफुल तो अप्लाई कर सकते हैं। डीमैट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।